नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिक्षण सलाह में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की 8th क्लास की बुक है, अध्याय नंबर 4। ये जो इसी साल लागू हुई है वह 8th क्लास की बुक है एनसीईआरटी द्वारा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी अब एनसीईआरटी की बुक चलेगी और सिर्फ 11-12 का सिलेबस चेंज नहीं किया गया, बाकी 6 से लेके 10th का भी सिलेबस चेंज नहीं किया, बाकी सभी का सिलेबस चेंज कर दिया गया। तो इस जो अध्याय के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही मैंने इसके अध्याय के नोट्स भी तैयार किए हैं, तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान में रहने वाली आबादी के विभिन्न पक्षों से संबंधित सूचनाओं का संकलन, संग्रहण, गणना, प्रकाशन आदि कार्य भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना निर्देशालय जयपुर द्वारा प्रति 10 वर्ष में किया जाता है। जो ये आंकड़े कौन जारी करता है? भारत सरकार के निर्देशन में कितने साल में कितनी बार होता है? ये कब होते हैं? 10 वर्ष के अंतर्गत निर्देशालय है जयपुर के अंदर। भारत में सन 1872 में जनगणना कार्य शुरू किया गया। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 6.85 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.7% है। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6.85 करोड़, और ये भारत की जनसंख्या का कितना है? लगभग 5.7%। अब दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि दर किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। तो जनसंख्या परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जनसंख्या तो बढ़ जाए या घट जाए। किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो इसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं, और यदि बढ़ जाए तो इसे धनात्मक कहते हैं। साधारण शब्दों में यह है कि अगर 10 वर्ष के अंतर्गत किसी स्थान विशेष की जनसंख्या बढ़ जाए तो इसे धनात्मक वृद्धि, और जनसंख्या कम हो जाए तो इसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। राजस्थान की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो कि उच्च वृद्धि दर का सूचक है। राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि सन 2011 में 21.31% पाई गई। नीचे दिए गए चित्र से स्पष्ट है कि बाड़मेर में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई। कितनी हुई थी? 32.5%। जो टोटल हुई है सभी को मिलाकर वह था 21.31%। और अगर किसी स्थान विशेष की देखें, जैसे बाड़मेर जिला है, तो बाड़मेर की जनसंख्या वृद्धि कर कितनी सर्वाधिक है? 32.5%। जबकि गंगानगर जिले में यह दर सबसे कम है, 10% है। तो सर्वाधिक कौन है? बाड़मेर, और न्यूनतम कौन है? श्री गंगानगर। इसको हम मैप की दृष्टि से देखते हैं और प्रयास करते हैं समझने का। यह है भारत का, राजस्थान का नक्शा। तो सर्वाधिक कौन है? सर्वाधिक है ये बाड़मेर। यहाँ है क्या जनसंख्या सर्वाधिक, और ये है श्री गंगानगर ऊपर। यहाँ है क्या? न्यूनतम। तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ है? बाड़मेर में 32.5, और श्री गंगानगर में है न्यूनतम 10%। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में, कि जनसंख्या घनत्व आखिर कहते किसको है? जनसंख्या घनत्व एक मापक है जो किसी स्थान की जनसंख्या व उसके क्षेत्रफल से संबंध बताता है। जनसंख्या और उसके क्षेत्रफल से संबंध बताता है, अर्थात एक स्थान के क्षेत्रफल सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या बताता है।
राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है 200 है। जो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है कितना है, 200 वर्ग किलोमीटर। इसका तात्पर्य ये है कि राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन 200 व्यक्ति निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कितना है, जयपुर का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 595। और न्यूनतम किसका है, जैसलमेर का है 17। सर्वाधिक कौन है, जयपुर। ये है जयपुर सर्वाधिक। न्यूनतम कौन है, जैसलमेर। तो ये हो गया न्यूनतम। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 595, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर 17। जनसंख्या घनत्व हो गया। राजस्थान में जनसंख्या का विवरण असमान है। पश्चिमी राजस्थान में कम और उत्तर पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या अधिक है। पश्चिमी राजस्थान में कम होने के कारण वह डेजर्ट इलाका है, और पूर्वी राजस्थान में अधिक होने के कारण यह है कि वहाँ जलवायु अच्छी है, वर्षा अच्छी होती है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग केवल जयपुर जयपुर जिले में रहता है, और वहीं जैसलमेर में राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग 40% जनसंख्या रहती है। जो ये मरुस्थलीय इलाका है, ये 61% भाग है। ये वाला सारा ये मरुस्थलीय इलाका है सारा। जोधपुर भी शामिल है इसमें। तो ये जो है ये 61% भाग है टोटल मिला के। ये 61% भाग है। ये कितना प्रतिशत भाग है, 61% भाग है ये। और यहाँ जनसंख्या कितनी रहती है, जनसंख्या सिर्फ 40% रहती है 61% भूभाग पर, और 10% तो केवल जयपुर में रहती है। 10% जनसंख्या है वो जयपुर में ही रहती है। पूर्वी राजस्थान में उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या अधिक निवास करती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 61% भूभाग पर सिर्फ 40% जनसंख्या निवास करती है। ये जनसंख्या घनत्व सबसे कम 130 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जनसंख्या घनत्व कितना है, सिर्फ 130 वर्ग किलोमीटर। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि राज्य के पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र के जिले, जिसमें जनसंख्या के लगभग 20% भूभाग पर राज्य की लगभग 33% जनसंख्या निवास करती है। ये जितना भी क्षेत्र है, ये वाला इलाका। ये जो पूर्वी राजस्थान है, ये वाला पूर्वी राजस्थान पूरा का पूरा, यहाँ पर कितनी जनसंख्या है, 33% जनसंख्या निवास करती है इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत। और ये भाग कितना है, सिर्फ भाग 20% भाग है। यहाँ भाग है 61% भाग। जनसंख्या सिर्फ 40% निवास करती है। ये भाग है सिर्फ 33% जनसंख्या, 33%। यह भाग 20% और जनसंख्या निवास करती है 33%। और घनत्व कितना है, घनत्व है 332। यहाँ जनसंख्या घनत्व कितना है, 332। ठीक है दोस्तों।
जनसंख्या जो राज्य में सर्वाधिक है। इसके अलावा अरावली के पर्वतीय भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान का मध्यम जन घनत्व पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों की और मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या कम है। फिर भी ये ध्यान देने की बात है कि विश्व के धार मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन प्रदेश है। मैदानी भाग में कृषि के मूलभूत परिस्थितियों जैसे समतल मैदान, पानी की उपलब्धता, देश की राजधानी दिल्ली में समीप्य उद्योग, वाणिज्य, परिवहन की आधारभूत सुविधाओं के कारण विकास अधिक होने से जनसंख्या अधिक निवास करती है। अब हम बात करते हैं लिंगानुपात के बारे में। लिंगानुपात किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या है वह लिंगानुपात कहलाता है। लिंगानुपात से समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? 2011 जनसंख्या के अनुसार राजस्थान का 928 और 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की लिंगानुपात कितना है? 888, जो कम है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? डूंगरपुर में 994 है और सबसे कम कहाँ है? धौलपुर में 846 ही है। ये है सर्वाधिक। और न्यूनतम कहाँ है? धौलपुर। यहाँ कितना? डूंगरपुर में 994 और धौलपुर, ये आ गया धौलपुर वाला इलाका। डूंगरपुर, धौलपुर। धौलपुर का कितना है? धौलपुर का लिंगानुपात कितना? 846। लिंगानुपात भी हो गया। उसके बाद साक्षरता। किसी क्षेत्र अथवा राज्य की कुल जनसंख्या में पढ़ने वाले एवं लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता ज्ञात की जाती है। साक्षरता ज्ञात की जाती है। जनसंख्या की साक्षरता दर से किसी भी क्षेत्र की की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यह जनगणना में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता कितनी है? 66.11%। 76.6% के साथ कोटा राज्य की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, जबकि सबसे कम साक्षरता जालोर में 54.9% है। राजस्थान में पुरुषों में साक्षरता 69.19% है, जबकि महिलाओं में साक्षरता 52.12% है। पुरुष महिला साक्षरता में झुंझुनू में कोटा में सर्वाधिक तथा क्रमशः प्रतापगढ़ जालौर में न्यूनतम है। राज्य सरकार शिक्षा के सर्वांगीकरण के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रही है। यह क्षेत्रीय नियंत्रण प्रयास है। दोस्तों, मैंने इसका इन सभी का जो है नोट्स रूप में भी तैयार किया है। अभी आप एक बार प्रारूप रूप में या समझने की दृष्टि से कोशिश कर सकते हैं। राजस्थान की कुल कितनी है साक्षरता? 66.11। और कोटा के अंदर कितना है साक्षरता? कोटा के अंदर ये सर्वाधिक कोटा हो गया। और जालोर, ये जालोर
ये जालौर में है, न्यूनतम है यहाँ, ये सर्वाधिक हो गया। और पुरुष साक्षरता कितनी है? पुरुष साक्षरता है 79.19, और महिलाओं की कितनी है? राजस्थान में महिलाओं की 52.12%। पुरुषों में कौन है? झुंझुनू। पुरुषों में कौन है? झुंझुनू है सबसे पहले पुरुषों में। और महिलाओं में कौन है? कोटा। इसी प्रकार न्यूनतम कौन है? ये सर्वाधिक है, ये भी सर्वाधिक है। न्यूनतम पुरुष और महिला में कौन है? न्यूनतम है प्रतापगढ़। ये तो हो गया महिलाओं में, जो न्यूनतम में सर्वाधिक है वो प्रतापगढ़ और जालौर। महिलाओं में फिर जालौर। इस तरह से ये साक्षरता का विवरण है। अब बात करते हैं ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। हमारे राज्य की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। राज्य की सरकारी शहरी आबादी लगभग 25% है, जो छोटे से छोटे बड़े शहरों में निवास करती है। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का कोटा। और डूंगरपुर में क्या है? सबसे कम। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा, डूंगरपुर में सबसे कम है, नगरों में निवास करते हैं। वर्तमान में राज्य में नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ रहा है। अनुसूचित जनजातियां। राजस्थान में अनेक जनजातियां निवास करती है। अनुसूचित जनजातियां अधिकतर गांवों में, पहाड़ों, पठारों, जंगलों में निवास करती है। अधिकांश जनसंख्या खेती व मजदूर, जंगल के उत्पाद को एकत्र कर अपना जीवन व्यतीत करती है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल लगभग 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की। एसटी की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? एसटी की जनसंख्या है 13.5। और राजस्थान में जनजातीय आबादी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिले में बहुयात में। राजस्थान में अन्य जिले जैसे बारां, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, दौसा तथा जयपुर जिले में भी जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती हैं। राज्य की प्रमुख जनजातियां भील, मीणा, डामोर, सांसी, गरासिया और शहरिया है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है। मीणा जनजाति मुख्यतः जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में निवास करती है। मतलब कि ये पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है वह मीणाओं का अधिकतर क्षेत्र, एसटी वहाँ ज़्यादा है। मीणा भील राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? मीणाओं की, जो मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही आदि क्षेत्रों में भील का निवास करते हैं। दक्षिणी राजस्थान में डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा क्षेत्र में मिलती है। गरासिया जनजाति मुख्यतः सिरोही जिले की आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसीलों में पाई जाती है। गरासी सिरोही में। डूंगरपुर, उदयपुर और पाली जिलों की सीमा पर भी गरासी निवास करते हैं। सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। सांसी कहाँ पाई जाती है? भरतपुर में।
शहरी जनजाति की एकमात्र जनजाति है जो भारत सरकार की नई से आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि शहरी राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। राजस्थान में 12 जिले के शाहाबाद व किशनगंज तहसील में शहरिया सर्वाधिक निवास करती है। शहरिया कहाँ है? वैसे तो शहरिया कहाँ है? 12 में। और गरासिया कहाँ है? सिरोही में। सिरोही के भी कहाँ? आबू रोड पिंडवाड़ा में। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपके सामने रखे गए हैं और इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। कुछ जो एनसीईआरटी की बुक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? सबसे कम जो लिंगानुपात है वह है धौलपुर के अंतर्गत। राजस्थान में किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? मरुस्थलीय प्रदेश में। तो ये दोस्तों 8th क्लास की बुक जो एनसीईआरटी की है उसका अध्याय नंबर 4 था, जनसंख्या। तो मैंने इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के आपके ध्यान करवाया है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।